नमस्कार। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा सच है मृत्यु। पर क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वह चिता की अग्नि में जल जाती है? क्या वह घर लौटकर अपने प्रियजनों को देख सकती है या तुरंत किसी अदृश्य लोक की यात्रा पर निकल जाती है? आज अनकही कहानियां में हम आपको सुनाएंगे मृत्यु के अदृश्य रहस्य, वह सच जो किसी किताब में विस्तार से नहीं मिलता, पर हमारे शास्त्र, हमारे पुराण इस रहस्य की झलक जरूर दिखाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के ठीक उस क्षण आत्मा अपने शरीर से अलग हो जाती है, पर मोह इतना गहरा होता है कि आत्मा को लगता है जैसे वह अब भी वही है। आत्मा अपने शरीर को देखती है, निश्चल, शून्य। वह पुकारती है, चीखती है, मैं यहाँ हूँ, मुझे सुनो, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद की यही सबसे बड़ी पीड़ा है, जब आत्मा अपने प्रियजनों के पास खड़ी होती है, लेकिन उसके शब्द, उसकी पुकार इस दुनिया तक नहीं पहुँचती। जब चिता प्रज्वलित होती है तो आत्मा अपने शरीर को जलते हुए देखती है। अग्नि पुराण कहता है अग्नि आत्मा को छू नहीं सकती, परंतु मोह और आसक्ति इतनी प्रबल होती है कि आत्मा को जलन का आभास होता है। सोचिए, आत्मा देख रही है कि उसका शरीर जल रहा है, पर भीतर से वह स्वयं जलने का दर्द महसूस करती है। यह सबसे भयावह क्षण है, जब आत्मा को समझ ही नहीं आता कि अब वो किस लोक में है, उसका स्थान कहाँ है। विष्णु पुराण इस रहस्य को सहजता से समझाता है। मृत्यु वस्त्र बदलने जैसा है। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर का त्याग करके नए सफर की ओर बढ़ती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं आत्मा अमर है, वह कभी जन्म नहीं लेती, वह कभी मरती नहीं। जन्म तो केवल शरीर लेता है और मिटता तो केवल शरीर है। विष्णु पुराण हमें याद दिलाता है कि जीवन एक पड़ाव है और मृत्यु एक अगला पड़ाव। शिव पुराण में मृत्यु के समय मंत्र की महिमा बताई गई है। कहा गया है कि यदि मृत्यु की घड़ी में ओम नमः शिवाय का जाप गूंजता हो या गीता का कोई श्लोक, तो यह आत्मा के लिए दीपक बन जाता है। जैसे कोई अंधेरी सुरंग में भटकता हुआ यात्री अचानक प्रकाश देख ले, वैसे ही आत्मा मंत्र के सहारे भय से शांति की ओर बढ़ जाती है। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग सदैव कहते थे मृत्यु के समय प्रभु का नाम लेना चाहिए, क्योंकि वही नाम आत्मा की सबसे बड़ी रक्षा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह शाश्वत सत्य बताया है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह जल से भीगती नहीं, अग्नि से जलती नहीं, वायु से उड़ती नहीं और शस्त्रों से काटी नहीं जा सकती। यह सत्य हमें सिखाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं, और आत्मा का मार्ग केवल उसके कर्म तय करते हैं। यदि कर्म शुभ है, आत्मा उच्च लोकों में जाती है। यदि पाप से भरे हैं, तो आत्मा यमलोक की कठिन यात्रा करती है। हमारे शास्त्र कहते हैं जीवन केवल सांसों का खेल नहीं है, यह आत्मा का साधन है। हर दिन, हर कर्म आत्मा के अगले मार्ग की ओर डोर बुनते हैं। जो मोक्ष चाहता है, उसे कर्मों में शुद्धता, ईश्वर का स्मरण लाना होता है। मोक्ष वह अवस्था है जहां आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है, जहां ना कोई दुख है, ना कोई बंधन, सिर्फ शांति है और ईश्वर की अनंत उपस्थिति। मृत्यु के पहले 2 मिनट आत्मा पर सबसे भारी होते हैं, क्योंकि वही क्षण तय करते हैं कि आत्मा मोह में फंसकर भटकती है या प्रकाश की ओर बढ़कर मुक्त हो जाती है।
इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, सत्य बोलो और ईश्वर का नाम लो, क्योंकि शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है और आत्मा का अगला सफर उसके कर्म ही तय करते हैं। ये थी अनकही कहानियां की एक और अनकही सच्चाई। शायद इसे सुनकर आप भी जीवन को नए नजरिए से जीने की ठान ले। और जाते जाते अनकही कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यहीं मिलती है आपको जीवन की सच्चाई। धन्यवाद।